अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, अपने घरों में अपनी फैमिलीज के साथ। मुझे ऑन एंड ऑफ एक मैसेज अब बहुत ज़्यादा कमेंट्स में और मैसेजेस में आ रहा था कि हमें काइंडली गाइड करें कि हम लोग प्लान कर रहे हैं इस सीज़न में टर्की सेटल होने के लिए, तो हम किस किस्म के अपने साथ कपड़े लेकर आए, खदर मटेरियल हो, किस तरह का हो। एक और लेडी थी, हाउसवाइफ थी, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। उनके हस्बैंड दुबई में ही हैं और वो अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ शिफ्ट हुई हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी कि दुबई हम लोग समथिंग वो मेंशन करी थी मैक्स या कहीं से, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, हम वहाँ से शॉपिंग करते थे। हमें यहाँ गाइड करें कि हम किस तरह के कपड़े, मोस्टली उनको अबाया, एक लॉन्ग एक शर्ट टाइप से कपड़े चाहिए थे। जी व्यूअर्स, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक बेसिक आइडिया दूंगी। आज की वीडियो कोई फैशन ब्लॉग नहीं है। मैं अपनी क्लोथिंग आप लोगों के साथ वार्डरोब शेयर नहीं कर रही, एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ कि मैं एज फैमिली, मेरे बच्चे इस मौसम के हिसाब से अपनी ड्रेसिंग किस तरह रखते हैं। बिकॉज अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो स्नोफॉल का टाइम होता है वो तो राउंड अबाउट जनवरी मिड से स्नोफॉल का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। विंटर वेकेशंस भी स्कूल्स में उसी टाइम होती हैं, पर अक्टूबर स्टार्ट से काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हवा बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। हवा की स्पीड समटाइम्स 30 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर। आप लोग हैरान हो रहे होंगे, बट एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा तेज़ हवा होती है, तो उस हवा से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। सो आज की वीडियो में मैं मेरे हस्बैंड की कुछ क्लोथिंग, कुछ कपड़े पड़े, मैं उसका एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दूंगी, बच्चों की इन डिटेल, और अपनी जो क्लोथिंग है, ड्रेसिंग है, वो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो से आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि जो फैमिलीज पाकिस्तान से अगेन आ रही हैं, मेरी ऑडियंस मोस्टली बेसिकली पाकिस्तान से है, जो फैमिलीज पाकिस्तान से आ रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस सीज़न में टर्की सेटल होना इट्स ज़्यादा वाइज ऑप्शन नहीं है। बिकॉज एज फैमिली आप लोग के लिए बहुत एक कंप्लीट एक चेंज होगा पाकिस्तान से यहाँ के वेदर में सेटल होना। पर अगेन हर फैमिली की अपनी एक प्रायोरिटीज़ होती हैं, अपनी एक सेटअप होता है। आप लोग इस सीज़न में अक्टूबर ऑनवर्ड्स टर्की इस्तांबुल सेटल हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, तो जो एक आप लोगों का बेसिक इम्पॉर्टेंट होमवर्क है वो आप लोगों की जो ड्रेसिंग है क्लोथिंग के हिसाब से होना चाहिए। तो आई होप, अगेन आई प्रे कि आज की वीडियो मेरी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहे, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, तो आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आजकल हम लोगों का जो टेम्परेचर है वो अर्ली मॉर्निंग 14-15 डिग्री सेल्सियस और एवरेज पूरे दिन 17-18 रहता है। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। क्लोथिंग और ड्रेसिंग का एस्पेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को मैं घर से बाहर हूँ, आउटडोर हूँ, मैं एक चीज़ बता दूँ। जो नॉर्मल शूज़ हैं गर्मियों में, जुलाई अगस्त सितंबर, नॉर्मल शूज़ हैं जो शूज़ यूज़ होते हैं। जब हम लोग नॉर्मली शूज़ परचेज़ करते हैं तो वैसे शुरू में मेरा कभी ध्यान नहीं गया। जो नीचे सोल होता है वो समटाइम्स प्लास्टिक का होता है। मैं आपको नीचे यहाँ पर इन लोगों की दिखाऊंगी। एक तो जो प्रॉपर सड़क होती है, जिस तरह हर जगह होती है, एक तो सड़क वो होती है, एक इन लोगों का एक यहाँ पर इस्तांबुल में जहाँ पे मोस्टली रोड्स हैं, जो फुटपाथ्स हैं उसके, मैं भी आप लोग को स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, छोटे छोटे जो पत्थर हैं ये उनकी एक सड़क बनी होती है। स्नोफॉल के टाइम में जब आहिस्ता आहिस्ता ये जनवरी का टाइम आता है और जब स्नोफॉल पड़नी शुरू होती है, तो इसके ऊपर चलना, अगर शूज़ की प्रॉपर ग्रिप नहीं है और वो रबर शूज़ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बिकॉज़ मेरे साथ 2 दफ़ा एक मेजर इंसिडेंट हो चुका है कि बहुत ज़्यादा एक मेजर स्लिप था। सो ये एक शूज़ का एक एस्पेक्ट है। मैं इससे पहले मैं घर से बाहर हूँ, मैं क्लोथिंग और ड्रेसिंग का आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू करूं, मैं ये एक छोटे सा एक एस्पेक्ट दिखा दूं। आप लोग सड़क देख सकते हैं, ये छोटे छोटे पत्थर हैं जिनको इकट्ठा जॉइन करके एक रोड सी बनी हुई है।
नॉर्मल रोड्स भी हैं, इस तरह भी हैं, पर जब बर्फ़ इनके ऊपर पड़ती है तो इसके ऊपर चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। सो जो आपके शूज़ हैं उसका जो सोल है उसकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो रबर का सोल, सो दैट उसकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो, ग्रिप मजबूत हो। अगर प्लास्टिक सोल होता है, आप इसके ऊपर चल रहे हैं, इवन बारिश में भी चल रहे हैं, तो आप जो डेफिनेटली एक स्लिप होने का चांस होता है। सो ये एक छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी। मुझे शुरू में प्रॉब्लम हुई थी स्टार्ट में, और 1-2 दफ़ा मेजर इंसिडेंट हो चुका, तो बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। चलें घर के अंदर चलते हैं और मैं प्रॉपर ड्रेसिंग और क्लोथिंग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जी व्यूअर्स, सबसे पहले मैं जो मेरा 1.5 साल का बेटा है, बेबी, मैं उसके कपड़ों से स्टार्ट करती हूँ। जिस फैमिली में भी छोटा बेबी है उस रिलेटेड थोड़ी हेल्प स्टार्ट, मैं नीचे छोटे बच्चों से स्टार्ट करूंगी। लेटर ऑन कुछ भी मेरे पास हस्बैंड का जो स्टफ है मैं उसके रिलेटेड गाइड कर दूंगी, अपनी इन डिटेल में आप लोग को समझाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टर्की और इस्तांबुल का वेदर मैं सबसे पहले बता दूं। जो जून जुलाई का टाइम होता है, इवन मिड ऑफ अगस्त, एंड ऑफ अगस्त, पाकिस्तान के गर्मियों के कपड़े चल जाते हैं। एंड ऑफ अगस्त या स्टार्ट ऑफ सितंबर, जब आप रात का टाइम हो जाता है, आफ्टर मगरिब सर्दी हो जाती है, बिकॉज सी साइड पे है इस्तांबुल। थोड़ी हवाएं ज्यादा चलनी शुरू हो जाती हैं और हल्की सी एक अपर, एक जैकेट की जरूरत होती है। द मोमेंट सितंबर एंड होता है, तो सितंबर एंड होने के साथ ही अब हवाएं भी ज्यादा हो गई हैं, सर्दी भी ज्यादा हो गई है, तो नॉर्मल सा एक जो अपर है वो सफिशिएंट नहीं होता। सो सबसे पहले बेबी का फॉर एग्जांपल ये एक कैप है। ये अगर हम कहीं इंडोर हैं, शॉपिंग एरिया में हैं, तो डेफिनेटली किसी के घर विजिट किया है शॉपिंग मॉल में, तो वो इतना टेम्परेचर होता है कि ये कैप एक मोर देन इनफ है। सो ये एक कैप है। मैं सारी वार्डरोब नहीं दिखा रही, एक आप लोगों को आज की वीडियो में जस्ट मैं एक आइडिया दे रही हूँ कि इस्तांबुल में अगर मैं 5-6 साल से रह रही हूँ, तो जो सर्दियों का सीजन आता है तो हम एज फैमिली हमारी ड्रेसिंग क्या होती है। सो कोई ये फैशन ब्लॉग नहीं है, मैं जस्ट आप लोग को फॉर एग्जांपल, अब ये बेबी की कैप है। ये नॉर्मल बाय अगस्त, एंड ऑफ अगस्त सितंबर यूज हो रही थी, अब ये यूज नहीं होगी। पर अगर मैं इनसाइड, अगर शॉपिंग एरिया है, मैं किसी के घर विजिट किया है और सर्दी है, तो ये कैप यूज हो सकती है। बाहर आजकल के सीजन में ये कैप यूज होगी। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं ये फर लगी हुई है। अब मैंने एक और कैप का सेट लेना है जिसके साथ मफलर स्कार्फ होता है बेबीज का। सो ये कैप है, और ये कैप टिल जनवरी फरवरी बहुत ये प्रॉपर है, ये सर्दी से प्रोटेक्ट करने के लिए। ठंडी हवा चल रही है जो भी। सो ये एक बेबी की कैप है। अच्छा, जो भी बच्चों के कपड़े हैं, वो जीन्स डेनिम के जैकेट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, स्वेट शर्ट्स हैं, वो आपके इनडोर मोर देन इनफ है। जब आप कहीं बाहर विजिट कर रहे हैं, आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आउटडोर हैं, तो आपको बेबी को, बच्चों को फुल कवर्ड रखना है, मस्ट। सो ये तो लेगिंग्स हैं जो मैंने 4-5 मेरे पास आई थिंक सो लेगिंग्स का सेट है। मैं सॉक्स भी यूज करती हूँ, पर सॉक्स मोस्टली समर्स में यूज होती हैं, बच्चे मोस्टली बेबीज उतार देते हैं। सेकेंडली, वो जो सॉक्स है द मोमेंट वो नीचे होती हैं, तो वो बच्चों को टांगों पे थोड़ा हवा लगने का एक होता है, प्रॉब्लम होती है। तो ये लेगिंग्स हैं, ये ट्राउजर्स हैं। ये इसका मटेरियल आप लोग, मैं अंदर से दिखा सकूं, ये प्रॉपर बहुत ज्यादा थिक मटेरियल है। हालांकि इसके साथ मैं नीचे लेगिंग भी पहनाऊंगी, लेगिंग के बाद ये ऊपर ट्राउजर्स यूज होंगी। ये आप लोग को आई होप मटेरियल क्लियर हो रहा होगा। ये प्रॉपर थिक मटेरियल है। ये बेबी की ट्राउजर है, ये लेगिंग के साथ यूज होगी। अच्छा, जो ये है, ये अगेन अगर हम लोग कहीं शॉपिंग एरिया में है, किसी के घर विजिट किया है, तो ये जो नॉर्मल अगर शर्ट है, टी शर्ट है, स्वेट शर्ट है, उसके ऊपर ये यूज होगा। अगेन ये इसकी स्टफिंग हुई हुई है, और ये अच्छा खासा प्रॉपर ये अंदर से पूरा गर्म रखता है। सो ये एक सेट है इस तरह का।
पर अगेन अब आजकल के सीजन में सितंबर ऑलमोस्ट एंड हो गए, अक्टूबर ऑनवर्ड्स जब भी अगर मैं ये सेट यूज करूंगी, बेबी को पहनाऊंगी, तो मैं उसके ऊपर मस्ट जैकेट्स मस्ट है। व्यूज जो जैकेट्स हैं, चाहे वो बड़े बच्चों की हैं, छोटे बच्चों की हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगेंगी। जो अच्छी क्वालिटी की बेस्ट जैकेट होगी, जो प्रॉपर स्टफिंग के साथ होगी, वो आपको मिलेगी राउंड अबाउट 200 एंड 250 की रेंज में। पर वो एक इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज ये जैकेट्स अच्छा खासा टाइम निकाल लेती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सर्दी से प्रोटेक्ट करती हैं। अभी आप ये जैकेट देख लें, ये बहुत लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है, पर अंदर से आप लोग इसका मटेरियल देखें, सो ये अच्छी खासी प्रॉपर हवा से प्रोटेक्ट करती है। इसका हुड है, हुड की ये आगे से ये बंद हो सकता है। सो जैकेट्स इस सीजन ऑनवर्ड्स अब बच्चों के लिए मस्ट हैं, जैकेट्स मस्ट लेनी है। ये मैंने जैकेट ली है ई पेबैक से। मैं सब जो शॉप्स हैं, जो आउटलेट्स हैं, मैं उनके नाम नीचे आप लोगों को मेंशन करती रहूंगी। ये जैकेट मैंने ली है ई पेबैक से। सो जैकेट्स बच्चों के लिए मस्ट हैं। ये छोटे बेबी का एक छोटा सा एक आइडिया हो गया आप लोगों को। और जो शूज हैं, शूज जो बेबीज के भी हैं ऑनवर्ड्स, अभी ये माशाल्लाह 2 साल का होने वाला है। थोड़े हाई बूट्स होते हैं, पर अभी रिसेंटली उसने चलना शुरू किया तो वो शूज थोड़े हैवी हो जाते हैं, तो कदम उठाने में, स्टेप उठाने में प्रॉब्लम होती है। एनीवेज ये शूज हैं, और ये छोटे बेबी की 1.5 साल के 2 साल के बच्चों की क्लोथिंग का आपको आइडिया। वेयर्स नेक्स्ट अब आ जाते हैं बड़े बच्चों पे। बच्चों की एज है अराउंड अबाउट 9 साल 10 साल एज है। अच्छा, अगेन बच्चे जो बड़े बच्चे हैं डेनिम की जीन्स ले रहे हैं, उनकी स्वेट शर्ट्स हैं, जो भी। अगेन अक्टूबर ऑनवर्ड्स टांगों पे सर्दी लगती है स्कूल जाते हुए, तो ये लेगिंग्स का सेट है। ये मेरे पास ऑलमोस्ट 10-12 हैं दोनों, बिकॉज 2 बड़े बच्चे हैं, उनकी ऑलमोस्ट जो कपड़ों का साइज है वो एक ही है। सो ये लेगिंग्स हैं, ये मैंने पाकिस्तान से मंगवाई थी। ये लेगिंग्स नीचे मस्ट यूज होनी है। ये स्कूल जाते हुए भी यूज होती हैं, हम बाहर शॉपिंग कर रहे हैं, अगेन आउटडोर हैं, तो ये लेगिंग्स नीचे जो ट्राउजर है, पैंट है, उसके नीचे मैं मस्ट बच्चों को पहनाती हूँ। सो ये लेगिंग्स हैं, ये हाईनेक्स हैं, ये नीचे मस्ट। ये जो हाईनेक्स हैं ये मोस्टली स्कूल जाते हुए ज्यादा यूज होती हैं, समटाइम्स बाहर यूज होती हैं। अगर कहीं मुझे प्रॉपर कहीं गेट टुगेदर है, एक प्रॉपर एक कोई तो ये नीचे अगेन ये हाईनेक्स हैं। ये मैं नीचे मस्ट बच्चे जो उनकी शर्ट्स हैं, जो उनकी स्वेटर्स हैं, नीचे मस्ट, बिकॉज आपने बच्चों की जो चेस्ट को अगर कवर रखा हुआ है, बिकॉज जो ऑलमोस्ट हवा की स्पीड बाय एंड ऑफ अक्टूबर नवंबर दिसंबर 30 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर, हवा बहुत ज्यादा तेज होती है। जो लोग अभी यहाँ पर आ चुके हैं उन फैमिलीज को डेफिनेटली आइडिया हुआ होगा, हवा बहुत तेज होती है। स्नोफॉल का सीजन स्टार्ट ऑफ जनवरी स्टार्ट होता है। सो बिफोर स्नोफॉल आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक आप लोगों का जो एक एम है, वो हवा से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। सो हवा से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चेस्ट जो है, सीने जहाँ पे हवा लगती है, वहां पे बच्चों के लिए ये हाईनेक्स नीचे बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे हाईनेक्स का प्रॉब्लम हो रहा था प्रॉपर, मुझे यहाँ पे अपनी मर्जी की नहीं मिल रही थी। ये मैंने पाकिस्तान से मंगवाई है, मेरे पेरेंट्स ने पाकिस्तान पोस्ट किया था, और जो भी मेरी थोड़ी बहुत मुझे कोई रिक्वायरमेंट होती है तो मैं पाकिस्तान पोस्ट से बहुत रीजनेबल रेट्स पे और बहुत अच्छे तरीके से मेरे घर पे जो मेरा पार्सल है जो मुझे डिलीवर हो जाता है। सो ये हाईनेक्स है, अगेन ये मस्ट है। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों की जैकेट्स पे। मैंने रिपीट किया, जो अगर आप लोगों ने प्रॉपर जैकेट्स लेनी है वो डेफिनेटली। अच्छा, जो बड़े बच्चों की जैकेट्स हैं ये मैंने छोटे बेबी की ई पेबैक से ली थी। बड़े बच्चों की जैकेट्स आपको डिफेक्टो
और दूसरा ब्रांड है LC की और डिफेक्टो से आपको बेस्ट जैकेट्स मिल जाएंगी। अगेन इसका मटेरियल आप लोग अंदर से देखें, ये जैकेट्स, तो जैकेट्स एक तक प्रॉपर ली हो तो वो एक दो सीजन निकाल लेती हैं। सेकेंडली मोस्ट इम्पोर्टेंटली बच्चों को सर्दी से प्रोटेक्ट करती हैं। ये जैकेट्स आप लोगों ने बच्चों की ऑन एंड ऑफ पिक्चर्स में उनको देखा होगा। ये जैकेट है दूसरे बच्चे की, आप लोग अंदर से जैकेट का मटेरियल देख सकते हैं। सो जो प्रॉपर एक जो जैकेट है इसके अंदर ये प्रॉपर थिक जैकेट है। सो ये जैकेट से अंदर स्प्राउट इसके पर लगी हुई है। सो ये जैकेट्स बच्चों की मस्ट है जी। तो जहां पे मैं बेबी की आप लोगों को कैप्स दिखा रही थी, तो ये बड़े बच्चों की कैप्स हैं, ये कैप्स है और इसके साथ ये स्कार्फ का सेट है। जो स्कार्फ है जो प्रॉपर लेंथ में एक टिपिकल स्टाइल होता है स्कार्फ का, वो भी अवेलेबल है, पर ये बच्चों को पहनाती हूँ मैं, आप लोगों को पिक्चर्स में दिखाऊंगी कि एक तो ये होता है अपनी जगह से ही हिलता नहीं है, सेकेंडली बच्चों का आदत होती है वो खेल रहे हैं उनकी नाक से मुंह से हट गया है, तो ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये मुझे ज्यादा रीजनेबल लगा। तो ये बड़े बच्चों की स्कार्फ्स और कैप्स का सेट है। जो फैमिलीज पाकिस्तान से आ रही हैं, जो स्वात या कागान साइड पे कभी आप लोग ट्रैवल करें तो उसके वेदर के हिसाब से जो जैकेट्स होती हैं, आप लोग उस तरह की मोटी जो जैकेट्स होती हैं थिक, अगर पाकिस्तान से आ रहे हैं, जो नॉर्मल लेदर जैकेट्स हैं वो आपका बिल्कुल भी पर्पस फुलफिल नहीं करेंगी, बिकॉज वो जो हवा है इतनी ज्यादा सर्दी हो जाती है, राइट। सो जो नॉर्मल लेदर या जीन्स की जैकेट्स हैं वो आपकी चल जाती हैं एंड ऑफ अगस्त, एंड ऑफ सितंबर, मगरिब के बाद हल्की सी एक हवा होती है, तो आप अपनी वो जीन्स और डेनिम की जो लेदर जैकेट्स हैं आप यूज कर सकते हैं। अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इवन टिल मार्च तक आपको प्रॉपर एक सर्दी के लिए अपनी जो क्लोथिंग है, ड्रेसिंग है, उसके हिसाब से रखना है। सो एनीवेज ये छोटे बेबी और जो बड़े बच्चे हैं ये उनकी ड्रेसिंग और क्लोथिंग हो गई। अच्छा, जो ये बूट्स हैं, जो नॉर्मल बूट्स हैं, बच्चे नॉर्मल स्कूल गोइंग जो नॉर्मल बूट्स होते हैं, शूज होते हैं, वो बच्चे यूज करते हैं। जो ये बूट्स हैं, ये बूट्स मस्ट रखते हैं, बिकॉज जब मेरे हस्बैंड यहाँ होते हैं तब तो कार यूज होती है। जब मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं है तो मैं अपने बच्चों को जब खुद पिक एंड ड्रॉप देती हूँ तो समटाइम्स बारिश होगी और मोस्ट ऑफ द टाइम बारिश होगी, तो मैं बच्चों को छुट्टी नहीं करवाती। तो ये है कि फिर ये शूज, बिकॉज जब बारिश ज्यादा हो रही होती है तो सड़कें ऊपर नीचे हैं, तो जब वो बारिश का पानी आ रहा होता है तो अक्सर समटाइम्स कभी ऐसे होता है कि शूज के अंदर सॉक्स गीली हो जाती हैं। सो ये जो शूज हैं, रेन बूट्स कह लें, ये मस्ट यहाँ के लिए यूज होते हैं, बिकॉज बच्चों को पाँव पे सर्दी ना लगे। शुरू के एक साल मुझे बिल्कुल चीजों का आइडिया नहीं था, लेटर ऑन जो टर्किश फ्रेंड्स थी उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता चीजें सीखने को मिली। सो ये बूट्स हैं जो यूज होंगे। सो एक तो ये है कि बारिश है तो इसके साथ अंदर पानी नहीं जाता। जो नॉर्मल शूज हैं उसमें जितना भी मैंने देखा है, इवन मेरे भी शूज हैं, जब बहुत ज्यादा पानी में आप मूव कर रहे होते हैं उस सड़क पर बारिश के टाइम, तो आपके शूज समटाइम्स अंदर से सॉक्स गीली हो जाती हैं। तो ये बच्चों के बूट्स हैं जो अब सर्दियों में यूज होंगे। जब हम बाहर निकल रहे हैं, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप में दे रही हूँ और बारिश का टाइम है, तो ये शूज बच्चे यूज करेंगे। ये शूज भी आपको डिफेक्टो LCYKK पे अवेलेबल है जी। व्यूअर्स, नेक्स्ट आ जाते हैं, मैं थोड़ी सी हस्बैंड अपने साथ अपने कपड़े लेके गए, मैं कुछ उनके कपड़े मेरे पास पड़े, मैं एक बेसिक थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक जैकेट है, अब आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर कोई स्टफिंग नहीं हुई, एक नॉर्मल सी एक हल्की लाइट सी जैकेट है। जो इस तरह की जैकेट्स हैं अगर आप लोग पाकिस्तान से अपने लिए लाते हैं तो ये जो जुलाई, अगस्त या एंड ऑफ सितंबर तक तो ये जैकेट्स हेल्पफुल होती हैं। लेटर ऑन अभी अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है तो ये जैकेट्स बिल्कुल भी तेज हवा से, सर्दी से प्रोटेक्ट नहीं करेंगी।
ये सिर्फ आपका जो हल्का गर्मियाँ एंड हो रही होती हैं, रिपीट कर रही हूँ, सितंबर तक के टाइम के लिए ये जैकेट्स यूज हो सकती हैं, बिकॉज मगरिब के बाद सर्दी हो जाती है। सो ये जैकेट्स, इस तरह की जैकेट्स गर्मियों में अपने साथ लाना फेजिबल है। इस तरह की जैकेट्स, या फॉर एग्जाम्पल ये हस्बैंड की ये लेदर जैकेट है। ये इस तरह की जो जैकेट्स हैं, ये स्टार्टिंग शुरू का जो वेदर जब चेंज हो रहा होता है तब तो ये जैकेट्स इवन लेडीज की भी, बच्चों की भी, जेंट्स की भी यूज हो जाती हैं। पर अब जब मौसम सर्द होगा, ठंडा हो जाएगा, तो हस्बैंड अपने साथ जैकेट लेके गए हुए हैं। जिस तरह बच्चों की जैकेट्स हैं प्रॉपर स्टफिंग के साथ और थिक जैकेट्स हैं, उसी तरह बड़ों की जैकेट्स हैं। बड़ों की, जेंट्स की जैकेट्स भी डिफेक्टो पे, LC वाइकिकी पे, ये 2 ब्रांड्स पे अवेलेबल हैं। और हम एज फैमिली मोस्ट ऑफ द टाइम, तो अब कोविड के बाद 2 साल से हम लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग की आदत हो गई है। और ऑनलाइन जो शॉपिंग ऐप है मैं वो भी शेयर कर दूंगी। वैसे तो 2-3 हैं, हेप्सी बुरदा है, एक N11 है और एक ट्रेंडियोल है। गित्ती गिदियोर भी है, पर बेस्ट आई थिंक सो जो अब तक जो मैं और हस्बैंड बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ट्रेंडियोल से। तो ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंडियोल से भी हो जाती है। कोविड के बाद आई थिंक सो यही थोड़ा आदत हो गई है अब ऑनलाइन शॉपिंग की। अदरवाइज मैं और हम लोग एज फैमिली, अपनी जो हमारी शॉपिंग होती है वो डिफेक्टो और LC वाइकिकी से ही होती है, बिकॉज उसकी प्राइसेस रीजनेबल हैं, वैरायटी बहुत अच्छी है और ऑलमोस्ट हर जो रिक्वायरमेंट है वो वहीं पे पूरी हो जाती है। तो डिफेक्टो एंड LC वाइकिकी। अगेन जो जेंट्स हैं, अभी जिस तरह हस्बैंड की ये एक मोटी थिक शॉल है जो अक्सर कभी अगर हम लोगों ने कहीं फैमिली फ्रेंड्स में विजिट करना है तो हस्बैंड इंडोर्स यूज करेंगे। सो इस तरह की जो शॉल्स हैं वो आप पाकिस्तान से ला सकते हैं। पर अगेन अगर आपने कहीं किसी के घर विजिट करना है, उनको घर के अंदर इतने हीटर्स यूज करने की आदत नहीं है, तो उसके हिसाब से पर आप अपनी ड्रेसिंग रखेंगे। ये शॉल्स हैं, ये हस्बैंड के स्कार्फ्स और मफलर्स हैं। स्कार्फ्स और मफलर्स मस्ट हैं, बिकॉज गर्दन पे और नाक और इस साइड पर हवा लगती है तो अच्छा खासा एक थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है। सो ये स्कार्फ्स हैं, ये भी आपको बहुत अच्छी क्वालिटी में, बहुत अच्छे स्टफ में, LC वाइकिकी पे, डिफेक्टो पे ये शॉल्स अवेलेबल हैं। इसका मटेरियल मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो ये शॉल्स और स्कार्फ्स जो हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, स्कार्फ्स और ये जो शॉल्स हैं, ये मस्ट आप लोगों ने अपने साथ रखनी है। जी व्यूअर्स, जिस तरह अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को दिखाया कि जो फैमिलीज पाकिस्तान से या कहीं बाहर से भी प्लान कर रही हैं टर्की राइट नाउ इस सीजन में सेटल होने के लिए, मूव होने के लिए, या एज टूरिस्ट वो लोग विजिट कर रहे हैं, तो किस तरह की क्लोथिंग अब इस सीजन में मस्ट रिक्वायर्ड होगी। मैंने आप लोगों को एक जो वार्डरोब है, जो एक क्लोथिंग है, उसकी बेसिक्स बताई। एक और एस्पेक्ट जो क्लोथिंग से रिलेटेड तो नहीं है, पर मैं यहाँ पे मेंशन करती चलूँ। अभी फॉर एग्जांपल मेरा बेटा है छोटा, जो तीसरा बेटा है वो 1.5 साल का है। मेरे हस्बैंड यहाँ पे होते हैं तब तो डेफिनेटली कार यूज होती है। अगर मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं है तो मैं अगर बच्चों को पिक एंड ड्रॉप दे रही हूँ, ग्रोसरी कर रही हूँ, तो जो बेबी है वो समटाइम्स मेरे साथ होता है। तो यहाँ पे भी मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि अगर आप लोग की फैमिली में भी इस तरह कोई छोटा बेबी है तो इस्तांबुल में, टर्की में इस सीजन में ये जो स्टॉलर्स हैं, प्रैम्स हैं, उसके साथ ये कवर्स हैं, ये यूज होते हैं। मैंने 2 स्टॉलर्स इसलिए रखे हुए हैं कि जब मैं दूसरे बेटे की लैंग्वेज थेरेपी के लिए जाती हूँ तो जो दूसरा जो बेबी है मेरा, वो मेरे साथ होता है। तो जो बड़ी प्रैम है समटाइम्स वो जो स्कूल सर्विस वैन है उसमें रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं ये छोटी प्रैम यूज करती हूँ। सो एनीवेज, ये एक रेन कवर है स्ट्रॉलर का, प्रैम का जो यूज होता है। इसके नीचे इसको ये बंद करने के लिए। सो ये जो कवर्स हैं ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। इसको हम टर्किश में बोलते हैं बेबिक अरबा।
बेबिक टर्किश में बोलते हैं बेबी को। अरबा इस मीन्स कार, पर बेबिक अरबा का मतलब है स्ट्रॉलर, प्रैम, और रेन कवर को कहते हैं यामुरलुक। यामुर रेन को कहते हैं यामुरलुक। तो ये कवर्स हैं बेबिक अरबा यामुरलुक, और ये मस्ट इस सीजन में यूज होते हैं बिकॉज मुझे बड़े बेटे को स्कूल से पिक करना है, दूसरे बेटे के साथ लैंग्वेज थेरेपी के लिए जाना है, और अब अक्टूबर ऑनवर्ड से मोस्ट ऑफ द टाइम बारिश हो रही होती है। अगर बारिश ना भी हो रही हो तो मैंने जिस तरह पहले मेंशन किया कि बारिश का जो अलावा जो एक इतनी तेज हवा होती है यहाँ पर सी साइड के साथ होने की वजह से, तो उसके साथ ये कवर्स मस्ट हैं बिकॉज बेबी को साथ रखना है। तो इसमें वेदर के साथ बेबीज भी यूज टू हो जाते हैं, पर अगेन थोड़ी सी एक एहतियात करनी पड़ती है। एक ये रेन कवर है, ये एक छोटी स्ट्रॉलर है, प्रैम है, ये उसका कवर है, ये इजीली अवेलेबल है। दूसरी ये बड़ी स्ट्रॉलर है, प्रैम है। अगर बड़े बच्चे हैं नॉर्मल 5-6 साल के आपकी फैमिली में, तो ये स्ट्रॉलर प्रैम्स है। इसके साथ इसका जो रेन कवर है वो जिप के साथ अटैच हुआ हुआ है। मैं आपको इसको सेट करके दिखा देती हूँ जी व्यूअर्स। तो ये दूसरी बड़ी स्ट्रॉलर है, बड़ी प्रैम है बेबी की। ये मोस्टली समटाइम्स शॉपिंग एरियाज में, शॉपिंग मॉल्स में यूज होती है बिकॉज इसको समटाइम्स कैरी करना मुश्किल है। पर स्टिल अगर ज्यादा बारिश हो रही हो और हवा तेज हो तो फिर मैं यही यूज करती हूँ बिकॉज इसका जो कवर है वो बहुत अच्छा है, साइड से हवा वगैरह नहीं लग सकती बेबी को। सो अगर आपकी फैमिली में, जहां मैंने आप लोगों के साथ आज की वीडियो में सर्दियों के हिसाब से, इस्तांबुल में, टर्की में विंटर्स के हिसाब से, स्नोफॉल के हिसाब से जो क्लोथिंग ड्रेसिंग आप लोगों के साथ शेयर की, आप लोगों को एक बेसिक आइडिया दिया, उसके साथ अगर आपकी फैमिली में बेबी है तो ये स्ट्रॉलर्स, इस तरह के प्रैम्स आपके लिए मस्ट है। आप एज टूरिस्ट विजिट कर रहे हैं, अगर आप सेटल हो रहे हैं इस सीजन में, तो फिर तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्टिल अगर बेबी आपके पास कार है, आप कार से बाहर निकल रहे हैं, कार से शॉपिंग मॉल तक, तो बेबी को डेफिनेटली हवा लग सकती है। सो ये एक छोटी सी एक कह लें इंफॉर्मेशन है आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। ड्रेसिंग और क्लोथिंग की कैटेगरी से लिंक तो नहीं है, पर आई होप ये छोटी सी एक इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगी। जी व्यूअर्स, मैं आज की वीडियो अपनी यहाँ पे एंड करती हूँ। मैंने आप लोग के साथ आज की वीडियो में अपने बेबी की और जो मेरे 2 बड़े बेटे हैं, मैंने उनकी ड्रेसिंग आप लोग के साथ शेयर की। टर्की में, इस्तांबुल में, हम विंटर्स में, स्नोफॉल में किस तरह की ड्रेसिंग होती है बच्चों की, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में मैं अपनी ड्रेसिंग और क्लोथिंग आप लोग के साथ शेयर करूँगी विंटर्स के हिसाब से। आई होप आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.